भूखंड है, बिल्कुल सही बात है, कठोर चट्टानों से बना हुआ है, एक बात सही है। आकृति कैसी है इसकी, तो त्रिभुजाकार है, बात ये भी बिल्कुल सही है। आगे बढ़े। इस पठार में अरावली जैसी प्राचीनतम वलित पर्वत है, तो अरावली इसी का पार्ट है, ये बात भी बिल्कुल सही है। आओ जी। इसमें अधिकतर तलछट चट्टानें पाई जाती है, बेटा तलछट चट्टानें नहीं मिलेंगी इसमें। हाँ ऋचा शर्मा जी, क्या पूछना चाह रही हैं, आपका कौन सी क्लास है बेटा? ये भारत के भूगोल की क्लास है और ये सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड के लिए ली जा रही है। तो तलछट के निक्षेप नदियों के द्वारा किसी मैदानी क्षेत्र में किए जाते हैं, गंगा के मैदान में मिलेंगे। यहाँ ये तलछट के निक्षेप आपको देखने को नहीं मिलेंगे। तो डी के अलावा सारे ही जो कथन है वो प्रायद्वीपीय पठार के बारे में सही है। अब लेकिन चूंकि प्रायद्वीपीय पठार आ ही गया है, तो एक बार बेटा इस प्रायद्वीपीय पठार को पूरी तरीके से समझ लो आप कि क्या है आपका ये प्रायद्वीपीय पठार। तो प्रायद्वीपीय पठार में अगर आप जाओगे तो प्रायद्वीपीय पठार जो है ना आपका, ये भारत का सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश है। तलछट कौन सी होती है बेटा? तलछट जो होता है कि नदी के द्वारा जो मलबा लाया जाता है, वो मलबा जब आपके किसी खाई या जमा किया जाता है, वो तलछट निक्षेप कहलाते हैं। जैसे कि हिमालय के बनने के बाद जो खाई बची थी, उस खाई में सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के द्वारा जो अवसाद का जमाव किया गया, वही आपके तलछट निक्षेप है। या प्रायद्वीपीय भूखंडों की बात करें तो 33 सागर में दोनों ओर से जो नदियां निकल के आई थी, उन्होंने जो वहां मलबा जमा किया, वो तलछट निक्षेप है आपके। आओ जी। यहाँ मैं प्रायद्वीपीय पठार की बात कर रहा हूँ, तो प्रायद्वीपीय पठार पे आप जाओगे तो प्रायद्वीपीय पठार पे आप जाने के बाद इसकी अगर मैं पश्चिम में यहाँ आ जाता हूँ, तो इधर तो ये एक पर्वत है जिसे आपने पश्चिमी घाट पर्वत कहा है। इधर से आओगे तो एक और पर्वत आपको इसमें मिलेगा जिसे आपने पूर्वी घाट कहा है। ऊपर जाओगे तो ये आपके हमारा अरावली पर्वत है, इधर राजमहल की पहाड़ियां हैं। इधर जाओगे तो यहाँ पे गारो, खासी, जयंतिया की पहाड़ियां हैं। ये वाला दक्षिणी भारत जो है, ये दक्षिणी भारत दक्षिणी भारत जो है, ये आपके विश्व का सबसे प्राचीनतम भूखंडों का पार्ट है। अगर वैगनर के सिद्धांत में आप जाते हो, तो वैगनर के सिद्धांत के अनुसार आप बात करें तो वैगनर के सिद्धांत के अनुसार ये जो पार्ट हमारा है दक्षिणी भारत जिसे कहते हैं यहाँ पे, ये किसका पार्ट है? तो गोंडवाना लैंड का पार्ट है। पहला क्वेश्चन प्रश्न आएगा कि प्रायद्वीपीय पठार किसका पार्ट है? तो गोंडवाना लैंड का। सर डेली ये क्लास होती है कि बेटा ये 7वीं या 8वीं क्लास आपकी चल रही है। डेली इसी टाइम 9 बजे इसका टाइम होता है। जिन लोगों ने पुरानी क्लासें नहीं ली हैं वो सारे के सारे उसको जरूर लें। आओ जाएगी। गोंडवाना लैंड का पार्ट है, प्राचीनतम भूखंड है। तो पहला क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए, ध्यान से सुनना, कि पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि भारत का सबसे प्राचीन भौतिक प्रदेश कौन सा है, तो फिर आपको बताना होगा कि प्राचीन भौतिक प्रदेश जो है हमारा प्रायद्वीपीय पठार है। पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन अगर पूछा जाए आपसे कि भारत का सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश कौन सा है, तो फिर आपको बताना होगा कि प्रायद्वीपीय पठार सबसे बड़ा है। दोनों सबसे पुराना पूछेगा तो आपके प्रायद्वीपीय पठार है। सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश लगभग 16 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, तो प्रायद्वीपीय पठार है। प्रायद्वीपीय पठार किसका अवशेष है? तो गोंडवाना लैंड का है। प्रायद्वीपीय पठार की आकृति कैसी है? तो नीचे से सकड़ा और ऊपर से चौड़ा, यानी कि हम इसे त्रिभुजाकार कह सकते हैं। प्रायद्वीपीय पठार की पश्चिमी सीमा कौन बनाता है? तो यहाँ आपके जो पर्वत है ये पश्चिमी घाट पर्वत हो गया। इसकी पूर्वी सीमा कौन बनाता है? तो फिर आपको बताना होगा कि यहाँ एक और पर्वत हमारे पास है, पूर्वी घाट हो गया। इसकी उत्तरी सीमा कौन सा पर्वत बनाता है? तो विश्व का सबसे पुराना पर्वत हमारे वाला है, आप जानते होंगे, अरावली पर्वत बनाता है। इसके अगर और उत्तर में जाऊं तो यहाँ एक और पर्वत आपको मिलेगी, राजमहल की पहाड़ियाँ आपको मिलेंगी। यहाँ बीच में बंगाल की खाड़ी के निर्माण से थोड़ा सा गैप आ गया, नहीं तो पहले मेघालय का पठार भी इसी से जुड़ा हुआ था। तो मेघालय का पठार भी इसी का पार्ट है, तो मेघालय का पठार इसका पार्ट है। और मेघालय का पठार कहाँ है? तो मेघालय राज्य में है। मेघालय के पठार को हम और क्या कह सकते हैं? तो इसे शिलोंग का पठार भी कह देते हैं। मेघालय का पठार या शिलोंग का पठार। शिलोंग के पठार का थोड़ा सा विस्तार असम में भी चले जाएगा, और जैसे ही असम में पहुंचेगा तो असम में भी इस पठार को किस नाम से जानते हैं? तो कार्बी अलोंग का पठार 11वीं की किताब में दिया हुआ है, बाकी जगह नहीं मिलेगा। तो कभी ये भी आपके आंसर आ जाए कि कार्बी अलोंग का पठार कहाँ पे है, तो बेटा ये असम वाला पार्ट है।
असम वाला पार्ट है, ये आपको याद रखना था। कई बार प्रश्न आता है कि मेघालय का पठार या शिलांग का पठार किसका पार्ट है, हिमालय का है, मैदान का है या प्रायद्वीपीय पठार का, तो प्रायद्वीपीय पठार का पार्ट है। फिर एक और प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है कि मेघालय के पठार पे 3 पहाड़ियां मिली आपको, इन तीनों पहाड़ियों की बात करें पश्चिम से अगर मैं चलना शुरू करूं तो पहली पहाड़ी का नाम क्या है, तो गारो की पहाड़ी है, उसके बाद खासी की पहाड़ी है और उसके बाद जैंतिया की पहाड़ी है। याद रखना बेटा ये तीनों यहाँ जनजातियों के नाम भी हैं। गारो खासी जयंतिया केवल पहाड़ियों के नाम नहीं है बल्कि जनजातियों के नाम भी है। और बीच की पहाड़ी का नाम खासी की पहाड़ी और काशी की पहाड़ी ना केवल भारत में बल्कि विश्व में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करती है। इसकी तलहटी में कौन है, तो मासिन राम है। मासिन राम किस पहाड़ी के ऊपर है, तो खासी की पहाड़ी के ऊपर है। भारत में सर्वाधिक वर्षा कौन सी पहाड़ी प्राप्त करती है, तो खासी की पहाड़ी सबसे ज्यादा वर्षा प्राप्त करती है। मासिन राम अगर ऑप्शन में नहीं आता है तो चेरापूंजी किस पहाड़ी पे बसा हुआ है, तो चेरापूंजी भी खासी की पहाड़ी पे है, आपके याद रखें। दोनों अधिक वर्षा के लिए जाने जाते हैं। अब ये जो प्रायद्वीपीय पठार आपका है, इस प्रायद्वीपीय पठार को इस पर पाए जाने वाले पर्वतों ने कई पार्टों में बांट दिया। इधर आपके अरावली पर्वत, अरावली पर्वत के आगे अगर मैं बढ़ूं तो उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करने वाला पर्वत जो है ना, यहां से शुरू होता है और इस तरीके से आगे बढ़ते हुए फैला हुआ है। उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करने वाला पर्वत कौन सा है, तो विंध्याचल पर्वत के नाम से इसे जानते हैं। और विंध्याचल पर्वत में भारनेर, कैमूर और पारसनाथ की पहाड़ियां आपको मिलेंगी। और विंध्याचल से थोड़ा सा अगर नीचे आ जाओगे तो उसी के समानांतर उसी के साथ साथ एक और पर्वत फैला हुआ सतपुड़ा पर्वत है आपके। दोस्तों, एक पानी की बोतल की कीमत कब तक रहती है, जब तक उसके अंदर पानी होता है। एक बार पानी पीने के बाद लोग बोतल को फेंक दिया करते हैं। इसी तरीके से दोस्तों सर आप बेसिक से ज्योग्राफी बेटा ज्योग्राफी की सारे जो आपकी चीजें हैं ना दिमाग में एकदम बस जाएंगी अगर आपने सारी क्लासों को लिया। एक दो क्लासों से तो फर्क पड़ने वाला नहीं है तो आप माने, लेकिन अगर कंटिन्यू आप मेरे साथ जुड़े रहे फर्स्ट क्लास से लेके अंतिम क्लास तक, तो भारत का भूगोल आपका बहुत अच्छे लेवल का, यहाँ पढ़ने के बाद आप यूपीएससी की एग्जाम दे सकते हैं, आरएस की दे सकते हैं, या स्कूल लेक्चर या सेकंड ग्रेड कहीं भी आपके भारत का भूगोल आ रहा है तो मैं नहीं समझता कि आपका कोई प्रश्न गलत जाएगा। विंध्याचल पर्वत और नीचे कौन सा है, सतपुड़ा पर्वत। सतपुड़ा पर्वत में आपके राजपीपला, महादेव और मैकाल की पहाड़ी। राजपीपला, महादेव और मैकाल की पहाड़ियां किस पर्वत के पार्ट हैं, तो सतपुड़ा पर्वत के पार्ट है। फिर एक और प्रश्न बहुत बार आता है, ध्यान से सुन लेना, बहुत बार पूछा जाता है आपसे कि ऊपर है आपके विंध्याचल, नीचे है आपके सतपुड़ा, और दोनों पर्वतों के बीच में जो, क्योंकि दोनों पर्वत ब्लॉक पर्वत हैं, अगर पूछे पर्वत कैसे हैं, आगे पढ़ेंगे हम विश्व भूगोल में पर्वतों के उदाहरण कैसे हैं, तो ये दोनों पर्वत जो है ना ब्लॉक पर्वत के उदाहरण हैं। ब्लॉक पर्वत का निर्माण कब होगा, जब कोई ऊंचा उठा हुआ पार्ट है, अगर इसके बीच का भाग नीचे धंस जाए तो दोनों ओर के किनारे ऊपर रह जाएंगे, ये किनारे जो है ना ब्लॉक कहलाएंगे। या फिर कैसे निर्माण हो सकता है कि ये कोई ऊंचा उठा हुआ भाग है, इसके इधर वाला पार्ट नीचे बैठ गया और इधर वाला पार्ट नीचे बैठ गया, ऊपर वाला रहेगा, तो वो ब्लॉक पर्वत कहलाता है। तो दोनों ब्लॉक पर्वत, ये दो ब्लॉक पर्वत, इनके बीच का पार्ट नीचे बैठा और नीचे जो बैठा हुआ पार्ट है वो कहलाता है भ्रंश या दरार घाटी। तो इन दोनों पर्वतों के बीच में एक घाटी जो बनी, एक घाटी का प्रकार कैसा है, तो इस घाटी का प्रकार है भ्रंश या दरार घाटी। तो फिर आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि भारत की वो कौन सी नदी है जो भ्रंश घाटी से होकर बहती है, तो बेटा यहां से अमरकंटक से निकालकर एक नदी लेके जाना और नदी को खंबात की खाड़ी में जाके गिरा देना। नदी का नाम क्या है, तो नर्मदा नदी है। प्रश्न पहला कि नर्मदा नदी किन दो पर्वतों के मध्य से बहती है, तो ऊपर जो पर्वत है उसका नाम तो है विंध्यन पर्वत और नीचे जो पर्वत है उसका नाम है सतपुड़ा पर्वत। इन दोनों के बीच भ्रंश घाटी से होकर बहने वाली नदी कौन सी है, तो नर्मदा नदी है। थोड़ा सा और मैं नीचे आपको लेके आता हूं, तो एक यहाँ आपके नीचे जाओगे तो नीचे जाने के बाद यहाँ पे महाराष्ट्र में एक और पहाड़ी यहाँ फैली हुई है, और इस वाली पहाड़ी का नाम अगर आपसे पूछ ले तो पहाड़ी का नाम है बेटा अजंता की पहाड़ी। और आपके सतपुड़ा और अजंता की पहाड़ी के बीचों बीच से एक और नदी आपको निकाल के यहीं ले जानी है, और इस बार वाली नदी का नाम आपको क्या रख देना है, तो ये वाली नदी जो हो गई ना, इस नदी का नाम हो गया ताप्ती नदी। 3 क्वेश्चन याद कर लें, हमेशा हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। भारत की वो दो कौन सी नदियां हैं जो भ्रंश घाटी से बहती है, नर्मदा और ताप्ती है। भारत की वो कौन सी दो नदियां हैं जो डेल्टा नहीं बनाती हैं, नर्मदा और ताप्ती हैं। भारत की वो कौन सी दो नदियां हैं जो एस्चुरी या ज्वार नदमुख का निर्माण करती हैं,
ज्वार नद मुख का निर्माण करती हैं, एस्चुरी बनाती हैं, तो आंसर क्या आएगा? नर्मदा और ताप्ती। प्रायद्वीपीय पठार से निकलकर उल्टी दिशा में बहने वाली नदियां कौन सी हैं? तो नर्मदा और ताप्ती हैं। हर बार आपका आंसर नर्मदा और ताप्ती रहेगा, बहुत बार ऑप्शन में आएगा। और लास्ट क्वेश्चन एक और आएगा। क्वेश्चन क्या आएगा कि निम्नलिखित का उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम क्या रहेगा? तो अगर मैं यहाँ उत्तर से दक्षिण की ओर जाता हूं तो सबसे पहले विंध्याचल पर्वत आएगा, उसके बाद आपकी नर्मदा नदी आएगी, उसके बाद आपका सतपुड़ा पर्वत आएगा, और उसके बाद आपकी ताप्ती नदी आएगी, और उसके बाद आपकी अजंता की पहाड़ी आएंगी। क्रम से जाना है ऊपर से नीचे की ओर। सबसे पहले विंध्याचल, उसके बाद नर्मदा, उसके बाद सतपुड़ा, उसके बाद ताप्ती, और उसके बाद अजंता की पहाड़ी। फिर एक और प्रश्न इसी में से पूछा जाएगा कि नर्मदा नदी किन दो पर्वतों के बीच से बहती है? तो विंध्याचल, सतपुड़ा। या आपसे पूछे कि नर्मदा और ताप्ती नदी के बीच में कौन सा पर्वत है? तो सतपुड़ा पर्वत है। अब इस पर्वतीय क्षेत्र की मैं बात करूं तो इनके द्वारा ये पश्चिमी घाट, भारत का दूसरा सबसे लंबा पर्वत, ताप्ती नदी के मुहाने से कन्याकुमारी तक 1600 किलोमीटर की लंबाई में, चर्चा आगे करेंगे। ये पूर्वी घाट पर्वत है। अब यहाँ इस पठार की बात करें तो अरावली और विंध्याचल के बीच वाला ये पठार जो एमपी में फैला हुआ है, इस पठार का नाम तो हो गया मालवा का पठार। और नर्मदा ताप्ती नदी के नीचे वाला जो पठारी पार्ट है, इसे हमने कहा ढक्कन का पठार, जो कि ज्वालामुखी क्रिया द्वारा निर्मित हुआ है। और भारत का रूर प्रदेश या अजयाब घर के नाम से इसको जाना जाता है, जिसे आप कहते हैं छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर का पठार। ये सारे प्रश्न आपको इसमें याद करने थे। आगे आ जाओ जी। सह्याद्री किस प्रकार